गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो जो होमवर्क सीरीज है उसमें आज डे 2 स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटेशन 2। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, आपको बहुत फायदेमंद क्वेश्चन है, बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ लेवल के नहीं है, इसलिए आपके लिए बड़े काम के क्वेश्चन बहुत जल्दी इनको देखिए और सब तैयार करिए। टू पार्टिकल्स ऑफ मास 20 kg एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फाइंड द स्पीड of particle when the separation between them decreases to 0.5 मीटर। पहले वो 1 मीटर पर थे और बाद में उनके बीच की डिस्टेंस 0.5 मीटर हो गई, तो उस समय उनकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो पहले तो आप एक फार्मूला देखिए जो आपको ग्रेविटेशन में बताया गया है, और जिनका ग्रेविटेशन अभी चल रहा है उनको बताया जाएगा, ठीक है ना। मास इसमें एक रह गया है, 20 kg का एक मास है और 10 kg का दूसरा मास है। मास है 10 kg, दूसरा मास इसमें प्रिंट नहीं है, जबकि टू पार्टिकल ऑफ मास 20 kg एंड 10 kg ये रह गया है, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एंड 10 kg, ठीक है ना। पहले 1 मीटर दूरी पर है और चलना शुरू करते हैं म्यूचुअल अंडर द म्यूचुअल ग्रेविटेशन। अब जब चलते चलते वो 0.5 मीटर दूरी पर आ जाते हैं तो उनकी वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली v1 और v2 हो जाती है, ठीक है ना। ये इनके बीच की डिस्टेंस है 0.5 मीटर, जबकि शुरुआत में इनकी डिस्टेंस थी 1 मीटर, ठीक है ना। तो जब इनके बीच की डिस्टेंस 0.5 मीटर हो जाती है तो हमें इनकी वेलोसिटीज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं वेलोसिटी के फॉर्मूले क्या होते हैं। वेलोसिटी के फॉर्मूले होते हैं, जैसे v1 लिखना है तो शुरुआत हम m2 से करेंगे और उसके बाद 2g/m1 + m2, ठीक है ना, और फिर आगे 1/r1 1/r2 - 1/r1, ठीक है ना। r1 इनिशियल डिस्टेंस है और r2 फाइनल डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करिए, ठीक है ना। तो v1 = m2 यानी कि 10 √2g/20 + 10, समझ रहे बात को, 20 + 10 एंड 1/0.5 - 1/1, ठीक है। 10 √2g/30 and this is 2 - 1 और 2 से 30 आपने काटा तो 10 √g/15 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितनी जल्दी आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला पहले तैयार करिए और इसी प्रकार से v2, जब v2 लिखते हैं तो बाहर m1 रहता है। ये जब पढ़ाया जाएगा आपको ग्रेविटेशन या पढ़ा दिया गया जिन बैचेज में, उन बैच के बच्चों को अच्छी तरह मालूम है कि जब v1 लिखते हैं तो बाहर m2 रहता है, जब v2 लिखते हैं तो बाहर m1 रहता है। इन फार्मूलों को बनाने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प ली गई है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प ली गई है। 20 √2g/m1 + m2 मतलब 30 एंड 1/0.5 - 1/1, ठीक है। तो दिस इज 20 एंड √g/15 एंड 2 - 1 मींस रिजल्ट इज 20 √g/15 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब अगर कोई पार्टिकल मान लो कि कहा जाता है कि इनफाइनाइट से छोड़े गए हैं तो क्या फार्मूले बनेंगे जरा बताएं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u = 0, u = 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर ये दोनों पार्टिकल इनफाइनाइट से छोड़े गए हैं यानी कि वेरी वेरी फार अपार्ट से छोड़े गए हैं, मतलब इनिशियल डिस्टेंस इनफाइनाइट और अब जब उनके बीच की डिस्टेंस r2 हो गई, पास आते 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 इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई बताइए, r हो गई, है ना। तो हमारे फार्मूले क्या होंगे आप मुझे बताइए। तो हमारे फार्मूले होंगे v1 = m2 √2g/m1 + m2, है ना, और 1/r2 मतलब r, है ना, 1/r2 मतलब r और 1/r1 मतलब इनफाइनाइट। तो नीचे क्या आएगा, नीचे r आएगा, है ना, नीचे r आएगा। ये देखिए 1/r2 की जगह पर 1/r2 की जगह पर r और 1/r1 की जगह पर इनफाइनाइट, यानी कि 1/r - 1/इनफाइनाइट मतलब 1/r - 0 मतलब 1/r। तो ये वही r लिखा है। इसी प्रकार से सिमिलरली v2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर बाहर m1 रहेगा और फिर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर 2g/15
m1 प्लस m2 और बाहर यहाँ पर r, ठीक है ना। तो अगर पार्टिकल्स इनफाइनाइट से छोड़े गए हों, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनफाइनाइट से अगर वो रिलीज किए गए हैं तो r2 की जगह पर r और r1 की जगह पर इनफाइनाइट रख लेना है। तो यानी ये दो फार्मूले v1 का और ये v2 का जनरल फार्मूला तैयार करिए, और अगर पार्टिकल्स को वेरी फार अपार्ट से रिलीज किया गया हो तो r1 की जगह पर इनफाइनाइट रखिए और r2 की जगह पर जो भी वैल्यू हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करें 4 particles each of mass m kept at 4 vertex of a square of side A, ठीक है ना। एक स्क्वायर के वर्टेक्स में 4 पार्टिकल्स रखे हुए हैं, इनकी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में सारे पेयर्स बनाए जाते हैं, जैसे दिस इज अ पेयर, अनदर पेयर, अनदर, ये हो गए 4 पेयर, 4 पेयर, और डायगोनल वाले 2 पेयर और होंगे ना। तो डायगोनल वाले भी 2 पेयर होंगे। इस प्रकार से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन बीच की डिस्टेंस a। हाँ, ये डिस्टेंसेस जो क्यूब की साइड्स हैं वो a हैं, तो m1 बाई m2 बाई a, ऐसे कितने पेयर हैं बताइए? 4 पेयर्स हैं। और फिर डायगोनल वाले पेयर माइनस जी m1 m2 अपॉन बीच की डिस्टेंस a√2, और ऐसे कितने पेयर हैं? 2। एक ये पेयर है और एक ये पेयर है। तो ये वाले पेयर 4 हैं, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाले पेयर 2 हैं, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करके हमने इसको शॉर्टकट कर दिया। तो कॉमन आ जाएगा माइनस का जी m स्क्वायर बाई a, और यहाँ बच जाएगा 4, और माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन √2। तो 2 को √2 से काटेंगे तो माइनस जी m स्क्वायर अपॉन a, और यहाँ पर 4 प्लस √2 ब्रैकेट में बनेगा, ठीक है। तो ये एक आसान सवाल है, अच्छा सवाल है। और अब चलेंगे आगे जल्दी से। A particle of mass m is raised to the height h is equal to r from the surface of earth. Find increase in potential energy। जब भी किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस से ऊपर ले जाते हैं, है ना, सरफेस से h हाइट तक ऊपर ले जाते हैं, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r। ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आया तो या तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से सॉल्व हो गया, या फिर उसका बना बनाया फार्मूला रहता है, उससे भी आराम से सॉल्व हो जाता है चैप्टर। लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस बार ये पार्टिकल को अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट तक ले गए हैं, इसलिए 1 प्लस h की जगह पर r लिखकर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। So this is mgre upon 1 plus 1 means we can say that this is mgre है ना by 2। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब हम पार्टिकल को सरफेस से कहाँ ले गए बताइए? सरफेस से ऊपर ले गए, तो कितनी हाइट पर ले गए? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट तक ले गए, तो जो चेंज इन मतलब इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी mgre by 2। ये फार्मूला तैयार करिए, ये इस फार्मूले की वजह से ही क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन टाइम ले लेता है। And now this one show that the body is projected vertically upward from the surface of earth so as to reach the height nr above the surface। अब h की जगह पर हमको nr लेके चलना है, तो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने को कहा गया। तो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन re, 1 प्लस h अपॉन re। तो mg h की जगह पर nr लिखने को कहा गया है, 1 प्लस nr है ना अपॉन r, यानी कि अर्थ का रेडियस। सो वी कैन से दैट nmgre अपॉन 1 प्लस n, जिसको आप ठीक से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं n अपॉन n प्लस 1 mgre। इस क्वेश्चन के अगले पार्ट में कहा गया है द वेलोसिटी विद व्हिच द पार्टिकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड। कहने का मतलब है कि कहना चाहते हैं कि अगर पार्टिकल को अर्थ की रेडियस से n गुना दूरी हाइट तक हमें फेंकना है तो वेलोसिटी हमें कितनी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए इसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए डेल्टा यू में जो गेन होगा वो काइनेटिक एनर्जी का के लॉस के बराबर होगा, है ना। ऊपर फेंकने पर क्या गेन होता है, बोलो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होता है, और किस एनर्जी में लॉस होता है? काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। और तभी पार्टिकल की स्पीड लगातार कम होती चली जाती है और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर पार्टिकल रुक जाता है और फिर वापस गिरना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। सो दिस इज एक्चुअली n अपॉन
n+1 mg/e जो कि हम लोग फाइंड कर चुके हैं, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mu², क्योंकि जब हमने फेंका था, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी कितनी थी, हाँ, जब अर्थ की सरफेस से फेंका था तब वेलोसिटी कितनी थी u, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mu², और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी हो गई 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, और ये जो हाइट आपको बताई जा रही है वो n टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mu² माइनस 0 मीन्स हाफ mu²। तो m से m को हम कैंसिल कर देंगे और आ जाएगा n/n+1 g/e इज इक्वल टू हाफ u²। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। u² इज इक्वल टू 2n/n+1, ठीक है ना, साथ में g इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ, तो अंडर रूट लगा लेंगे हम लोग। सो u इज इक्वल टू √2n/n+1 साथ में g r, ठीक है ना, ये आपका रिजल्ट आ गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये सब इसलिए इतनी आसानी से हो पा रहा है क्योंकि हम लोग को ये पता चल गया है कि जब हम अर्थ की सरफेस से किसी बॉडी को h हाइट तक ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होता है, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा U इज इक्वल टू mgh/1 + h/r। इस प्रकार से h के अलग अलग मानों पर हम इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जितना इंक्रीज होता है काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जितना इंक्रीज होता है काइनेटिक एनर्जी में उतना ही लॉस यानी कि डिक्रीज होता है, और इन दोनों को इक्वल करके हम ऐसे न जाने कितने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एंड दिस इज होमवर्क डे 2 का लास्ट क्वेश्चन। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड वर्टिकली। देखिए होमवर्क डे 1 होमवर्क डे 2 जो सीरीज शुरू हुई है, इसमें 5 क्वेश्चन इसलिए रखे गए हैं कि आप उसको देखें इंटरेस्ट के साथ, जल्दी देख लें और काम खत्म करें, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि 15 से 20 क्वेश्चन वाले जो स्लॉट्स होते हैं उनमें आप लोग देखते देखते थोड़ा सा उठते और फिर बीच में छोड़ते हैं, मन कम लगता है तो बीच में छोड़ देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में 16 मिनट में देखिए, खत्म करिए, आगे बढ़िए, लेकिन करते जरूर रहिएगा। ये सब आपके लिए किया जा रहा है इसलिए कि भाई क्लास के अलावा कुछ आपको मिल जाए, जो क्लास में मिलता है उसके अलावा देने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए, और वो रास्ता इस प्रकार से निकाला जाता है। कोई भी काम न्यूज़ फीड में फालतू के रूप में नहीं किया जाता, ना ही कोई प्रोपेगेंडा है, ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आपके काम की ना हो। आपके काम की चीज़ें आप इनको करिए, करते रहिए, मन लगा के करते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। A projectile is fired vertically from the Earth's surface with an initial speed of 10 km/s. Neglecting air drag, how high the surface of Earth will it go? कितनी दूरी तक जाएगा? Velocity दे दिया है, 10 km/s की स्पीड से फेंक दिया है, मतलब लगभग इसके स्पीड के बराबर है, लेकिन स्केप नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके वेलोसिटी इससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो कहते हैं इतनी हाई स्पीड से फेंका जाए, तो बताइए वो ऑब्जेक्ट किस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। मैक्सिमम हाइट तक जाने का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी को हमें 0 करना है, और ये हाइट हमको फाइंड करनी है, और ये स्पीड है 10 km/s, बराबर नहीं पर सेकेंड है, ठीक है ना। हाइट हमको फाइंड करनी है। आइए, डेल्टा U में जो इंक्रीज होगा गेन, वो काइनेटिक एनर्जी के लॉस के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि mgh/1 + h/re। देखिए इस फॉर्मूले का यूज कितनी ज्यादा बार हो रहा है, ठीक है ना। ऊपर जितने भी पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंके जा रहे हैं उनमें हमेशा यही फॉर्मूला एप्लीकेबल कर दीजिए, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये एग्जाम्पल इस बात को साबित कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स को देखकर आप काफी कुछ सीख सकते हैं। g की वैल्यू और 1 + h/re is equal to half, and u² means 10 × 10⁻³ होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि 10h/1 + h/re, अभी हम अर्थ का रेडियस रख देंगे, थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद रेडियस रखने में ठीक रहेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाने दीजिए। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये 50 है, हाँ, दिस इज इक्वल टू 50 × 10⁻⁶। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, देखिए हाँ, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बिकम 50 + 50h/50 + 50, हाँ 50, ये देखिए इंटू 50 तो लिख ही दिया है, 50 × 10⁻⁶ h/re। हाँ, जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 50 हुआ,
50 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 50 इंटू 10 टू द पावर 6 साथ में h अपॉन आर, ठीक है। सो 10h इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 50 इंटू 10 टू द पावर 6h अपॉन 6400 किलोमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर। सो 10h इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर 6 और यहाँ पर डिवाइड करने से 10 टू द पावर 3h ऊपर और नीचे 128, तो 5 से हम इसको काटेंगे तो 5 1 जा 5 बचा 14, 5 2 जा 10 बचा 4 4 0 48, ठीक है। ये हो गया 128। अब वो क्वांटिटी जो यहाँ पर है 5 से इसको हम कट कर चुके हैं, ठीक है ना। वो क्वांटिटी h वाले टर्म एक तरफ आ जाएंगे तो ये इधर आएगा, तो 10 माइनस 1000 h अपॉन 120 अपॉन 128 h को हमने कॉमन ले लिया क्योंकि h यहाँ भी था और वहाँ भी था, h को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। और इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर 6 ये, ठीक है। तो ये हो गया 1280 माइनस 1000, देखते जाइए भाई, देखते जाइए, है ना। 128 देन h इज इक्वल टू 50 into 10 to the power 6. So this is 280 upon 128 h is equal to 50 into 10 to the power 6. ये उधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो h is equal to 50 into 10 to the power 6 into 128 upon 280, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करिए तो ये आएगा 2.4 into 10 to the power 4 10 to the power 4 into 10 to the power 4। पहले तो ये मीटर में आएगा, जब ये मीटर में आएगा, बता रहा हूँ, जाइए भाई, जब ये मीटर में आएगा तो ये 27 मीटर में जाएगा और इसको हम बदलेंगे किलोमीटर में। अगर बदलेंगे तो ये आंसर ठीक है, अगर हम इसको किलोमीटर बदलेंगे तो 10 to the power 3 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर में आ जाएगा 2.4 into 10 to the power 4 किलोमीटर। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, सिखाने के लिए है क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन कठिन तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगने लगा है क्योंकि h इधर भी है h उधर भी है, तो इसलिए थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया गया। एक बार फिर से देखिए, बहुत हाई स्पीड से किसी पार्टिकल को फेंका गया है, हालांकि वो स्पीड इसके स्पीड से कम है, तो पार्टिकल किस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा हमको कैलकुलेट करना है। u में गेन k में लॉस के बराबर होगा। u का गेन आप फार्मूला जानते हैं, ये m से m कैंसिल होगा, g की वैल्यू 10h अपॉन 1 प्लस h अपॉन r हाफ, और u इज 10 किलोमीटर पर सेकंड, 10 इंटू पावर 3 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया और सॉल्व करते चले जा रहे हैं। तो 10h अपॉन 1 प्लस h अपॉन r इज इक्वल टू दिस एंड दैट, ये कटेगा तो 50 इंटू 10 पावर 6 बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10h इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू पावर 6, क्योंकि ये 1 है तो 1 से गुणा होगा तो यही होगा, और फिर से मल्टीप्लाई होगा तो दिस इंटू h अपॉन r आएगा, ठीक है ना। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर रख दिया गया और सॉल्व किया गया। इससे इसको काटा तो ऊपर 10 टू द पावर 3h आ गया, 5 से इसको काटा तो नीचे 128 आ गया। इसको हम लोग इधर लेकर आ गए, जब इधर लेकर आ गए h को कॉमन में डाल दिया तो 10 माइनस 1000 बाई 128, h कॉमन में चला गया, इज इक्वल टू दिस मतलब 15 इंटू 10 पावर 6, ये हो गया देखिए 1280 माइनस 1000 यानी कि 280 बाई 128, h इज इक्वल टू दिस, सो h इज इक्वल टू दिस इनटू 128 अपॉन 280, सॉल्व करने पर 2.4 इंटू 10 पावर 7 मीटर, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया गया तो 10 टू द पावर 3 का डिवाइड किया गया और बन गया 2.4 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर, ठीक है ना। इतनी हाइट तक जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छे हैं, इनको जल्दी जल्दी तैयार करिए और रोज के रोज तैयार करिए, पेंडिंग वर्क मत रखिएगा। जितने भी हैं छोटे छोटे वीडियोस हैं, 5 क्वेश्चन के वीडियोस हैं, आप इनको कंफर्टेबली करिए, आपके लिए जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए।